चंद्रबाबू नायडू के सांसदों ने मोदी सरकार के बचाव से किनारा कर लिया। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हैं, समर्थन दे रहे हैं। अब आज जब विपक्ष ने घेरा तो तस्वीरें अभी मैंने आप दर्शकों को दिखाई। यह विपक्ष की एकजुटता जब दिखी कि विपक्ष का ग्राफ बढ़ रहा है, तकरीबन 250 सांसदों के आसपास की संख्या बढ़ रही है अब विपक्ष की एकजुटता में। यानी कि जो इंडिया गठबंधन में नहीं था वह भी मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है, यानी कि संख्या बढ़ गई है। और 543 सांसद टोटल हैं पार्लियामेंट के अंदर, और 250 की संख्या अगर आ जा रही है इंडिया गठबंधन के पास, और एनडीए के पास 293 है। कितना? 293 है, और 554 की संख्या है। तो आप दर्शक सोचिए जरा एक बार गणित इसका देखिए कि 293 और 7 300 और 54 254 और 7 यानी कि 262 संख्या हो जाती है। यानी कि 262 भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इसका मतलब यह हुआ। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और 53 सांसदों का समर्थन है इनको, अन्य दलों का। तो चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू की इजाजत होगी कि आप सरकार के बचाव में मत आओ। इसका मतलब कि जो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात चंद्रबाबू नायडू के बेटे और नेता कर रहे हैं पिछले दिनों से, कई दिनों से, इसका मतलब कि एनडीए गठबंधन से दूरी बना करके अब एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय चंद्रबाबू नायडू करने वाले हैं। इन सभी हमलों के बीच चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मोदी सरकार के साथ रहने की कीमत चंद्रबाबू नायडू को अपनी सत्ता गवा करके आंध्र प्रदेश में चुकानी पड़ सकती है कि ऐसी कमजोर सरकार और ऐसे फैसले न लेने वाली सरकार का समर्थन अगर देंगे तो उन्हें वोट आंध्रा में नहीं मिलेगा, तो उसकी कीमत उन्हें 2029 में चुकानी पड़ेगी। तो चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली और उनके सांसद 18 सांसद जो आंध्रा के हैं वह नरेंद्र मोदी के बचाव में नहीं आए और वह इनसे दूरी बना ली है। अब इसका दूसरा पहलू है कि कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि एनडीए गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आप बनाइए, उस प्रोग्राम पर एनडीए का हर एक दल सरकार के बचाव में चर्चा करेगा, बात करेगा और बोलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने वह कार्य नहीं किया, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया, और जब नहीं बनाया तो आज नौबत ऐसी आ गई कि नरेंद्र मोदी गुलाम हो चुके हैं अमेरिका के, और नरेंद्र मोदी ट्रंप और नेतन्याहू के कहने पर चल रहे हैं। इनकी हर नीतियां वही तय कर रही है। और कांग्रेस एप्स्टीन फाइल को लेकर के भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इनके काले चिट्ठे खोल रही है। अब सरकार भाग फिर रही है और चंद्रबाबू नायडू भी दूरी बना रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू की यह दूरी नरेंद्र मोदी सरकार को ले डूबने वाली हो सकती है।